करनाल ब्रेकिंग न्यूज के सभी व्यूवर्स का एक बार फिर से स्वागत है। करनाल के अमृतधारा माय हॉस्पिटल से आप ये वीडियो लाइव देख रहे हैं और हर बुधवार की तरह स्वास्थ्य साथी कार्यक्रम में एक बार फिर से आज जो डॉक्टर करनाल के अमृतधारा माय हॉस्पिटल से हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं वो जाने माने गोल्ड मेडलिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट हैं। पहले उन्होंने अपनी सेवाएं दिल्ली में दी और अब करनाल के अमृतधारा में वो आ चुके हैं और पिछले एक साल से अपनी सेवाएं करनाल और करनाल के आसपास के लोगों को दे रहे हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर शिवांग गुप्ता जो इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ। स्वास्थ्य सारथी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं सबसे पहले करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ और अमृतधारा माय हॉस्पिटल को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इस टॉपिक पे जो मेरे दिल के बहुत करीब है उसके बारे में चर्चा करने के लिए बुलाया। सर बिल्कुल, आपने जिस तरीके से बताया कि दिल के करीब, तो सबसे पहले आज हम दिल की ही बात कर लेते हैं। दिल होता किस जगह पर है सर? और दिल यानी एक ऐसा ऑर्गन, बाकी किसी ऑर्गन में अगर थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाए तो इलाज का समय मिल जाता है, लेकिन अगर दिल की धड़कनें रुक जाए तो इंसान को समय नहीं मिलेगा। तो दिल कहाँ होता है सर? दिल हमारी छाती में बीच में होता है और हल्का सा उल्टी तरफ जो हमारा सेंटर में रहता है। हम सोचते हैं कि लेफ्ट में होता है, राइट में होता है, ऐसा नहीं होता है। सेंटर में होता है, थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ रहता है। बट जो हमारा हार्ट का पेन है वो हमारा जबड़े से लेकर नाभि तक वो कहीं भी हो सकता है। तो ये जो हार्ट का पेन होता है ये सिर्फ हार्ट अटैक ही होता है या हार्ट के और भी किस्म के पेन हो सकते हैं? जैसे हेडेक होता है नॉर्मली एक इंसान को, ना, हाथ में दर्द हो रहा है किसी भी कारण से, बाजू में दर्द हो रहा है किसी भी कारण से, बैक पेन हो रहा है, लेकिन हार्ट में अगर दर्द हो रहा है तो क्या वो हार्ट अटैक का ही रूप ले लेगा? हाँ जी, जो दर्द हमारा हार्ट की तरफ से शुरू होता है, जो हमारे बॉडी में दर्द जो होता है वो एक तरह वार्निंग सिग्नल है कि हमारा किसी उस ऑर्गन को दिक्कत हो रही है ताकि हम उसकी ट्रीटमेंट कर सकें। तो हमारी हार्ट में जनरली ब्लॉकेज की वजह से दर्द होता है। इसके अलावा कभी कभार हमारी वॉल्व में दिक्कत हो तो उसकी वजह से भी, और या हमारे हार्ट के आसपास झिल्ली होती है जिसको हम पेरिकार्डियम बोलते हैं, उसमें कोई इन्फेक्शन हो उसकी वजह से भी हमारा हार्ट का दर्द हो सकता है। तो 90-95% केसेस में जो दर्द होता है वो हार्ट अटैक की वजह से ही होता है, बट कोई अलग कारण भी होते हैं जो हार्ट की वजह से हमारा दर्द हो सकता है। सर हार्ट अटैक के सिम्टम्स क्या रहते हैं? कैसे पता चलता है कि हार्ट अटैक किसी इंसान को आ रहा है और कैसे वो खुद का भी बचाव कर सकता है या जो आसपास उसके लोग मौजूद हैं वो उसका बचाव कर सकते हैं? हाँ जी, तो हमारे हार्ट अटैक के सिम्टम्स में जो सबसे जरूरी होता है वो होता है दर्द, छाती में दर्द। तो जो हमारा छाती का दर्द जो होता है वो हार्ट अटैक में हमारा जनरली एक पॉइंट पे नहीं होता, वो हमारी छाती में डिफ्यूज होता है और वो भारीपन या अंदर लगना कि ऐसे किसी ने झंझोड़ दिया, और साथ में घबराहट होना, थकावट होना, सांस फूलना, पसीने आना, जनरली ये सिम्टम्स साथ में होते हैं। तो दर्द कहाँ कहाँ होगा सर? जो हमारा छाती में दर्द है वो जनरली उल्टे हाथ की तरफ या जबड़े की तरफ, या वैसे वो जबड़े से लेकर नाभि तक बीच में कहीं भी हो सकता है। कहीं पर भी दर्द हो सकता है? हाँ जी बिल्कुल। तो देखिए, बिल्कुल बहुत कम लोगों को शायद ये बात पता होगी, क्योंकि लोगों को यही लगता है कि अगर मेरे सीने में दर्द हो रहा है उसको ही वो हार्ट अटैक का नाम दे देते हैं या फिर कहते हैं कि हो सकता है उन्हें हार्ट अटैक हो रहा है। बहुत सारे कमेंट्स देखिए लाइव के माध्यम से भी पहुंच रहे हैं हमारे तक और एक बार उनसे जानकारी ले लेते हैं। दवाइयां खाने के बाद भी सर कोलेस्ट्रॉल लेवल कम नहीं हो रहा है, ऐसा लोग पूछ रहे हैं। हालांकि कोलेस्ट्रॉल की अभी हमने बात करनी है। जी, कोलेस्ट्रॉल जो लेवल है हमारा वो उसके लिए हमारे जो सबसे जरूरी है वो लाइफस्टाइल है। जो हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल है, शुगर लेवल्स हैं, ब्लड प्रेशर है, ये हमारी लाइफस्टाइल पे डिपेंड करते हैं। एंड सिर्फ दवाई लेने से उन पर पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं आता है। तो हमारा लाइफस्टाइल से इम्पॉर्टेंट है हमारा खान पान। उसमें हमारा जो ये बैड फैट्स हैं जिसको हम कहते हैं सैचुरेटेड फैट्स, जिसमें आता है हमारा बटर, डेयरी प्रोडक्ट्स, रेड मीट, इन सब से कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ता है। एंड उसमें हमारा जो हाई शुगर फूड्स होते हैं जैसे हमारा कोका कोला हो गया, जो शुगरी सिरप्स होते हैं, इनसे भी हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ता है। तो हमें ये सब डाइट में ये सब चीज़ें कम करनी है, प्लस नियमित रूप से हमें व्यायाम करना है, एक्सरसाइज बहुत। एज के बाद होता है सर कोलेस्ट्रॉल? अगर हमारा लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, आजकल हमने देखा है कि जो बच्चे हैं उनका भी खेलना कूदना बंद हो गया, वो सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी ना हो गई, तो हमारा मोटापा जब से शुरू होगा तो हमारा कोलेस्ट्रॉल मोटापे से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। यानी ये कह सकते हैं कि जिसका मोटापा बढ़ेगा उसका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ने के चांसेस हैं। मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में मोटापे के साथ साथ चलता है, बट ऐसा नहीं है कि अगर हम पतले हैं तो हमारा कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ सकता। क्योंकि सर हम हार्ट अटैक की बात कर रहे थे तो उसी में अपना अगला सवाल करना चाहूंगी, सीपीआर क्या होता है सर? और ये जो गोल्डन पीरियड होता है, किसी इंसान को हार्ट अटैक आया है उसे बचाने का एक गोल्डन पीरियड होता है, इसके बारे में एक बार जानकारी दीजिए। हाँ जी, बहुत ही अच्छा सवाल करा आपने। तो जो हमारा हार्ट अटैक होता है उसमें
आपको पहले बताना चाहूँगी हार्ट अटैक में होता क्या है कि जनरली जब हमारा हार्ट है जो हम उसको सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं, बट वो हमारा सबसे ज़्यादा डेली चलता हुआ ऑर्गन है कि मतलब वो हर 1 मिनट में 70 से 100 बार धड़कता है एंड वो निरंतर काम करता रहता है। तो उसको भी जो हमारा ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन खून पहुँचता है वो उसकी जो नलियाँ होती हैं उसमें जब ब्लॉकेज जमा हो जाती है तो उसकी वजह से हमारा हार्ट अटैक आता है। तो वो जब वो ब्लॉकेज 100% पहुँच जाती है, यहाँ पे खून का धक्का बन जाता है, तो वो जो एरिया है वो सड़ने लग जाता है। तो जब तक हम उस एरिया में ब्लड सप्लाई वापस रिस्टोर नहीं करेंगे तब तक वो एरिया परमानेंट सड़ता रहेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि जो वो है वो टाइम के अगेंस्ट रेस है, क्योंकि वो जनरली हमारा 6 से 12 घंटे में वो काफ़ी ज़्यादा इरिवर्सिबली डैमेज हो जाता है। तो इसीलिए हमें शुरू के 6 से 12 घंटे गोल्डन पीरियड कहते हैं, जिसके अंदर हमें इमीडिएटली डॉक्टर से सहायता लेके उस नस को एंजियोग्राफी और शंटिंग के थ्रू खुलवाना चाहिए। अमृतधारा माय हॉस्पिटल में सभी सर्विसेज हैं? हाँ जी, अमृतधारा माय हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं, एंजियोग्राफी, स्टेंटिंग से लेके बाईपास सर्जरी तक, ये तो सारी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध है। बिल्कुल। साथ ही साथ ये जरूर बताना चाहूंगी, यानी जो बड़े बड़े अस्पतालों में, दिल्ली चंडीगढ़ जैसे अस्पतालों में आपको सेवाएं मिल रही हैं वो आपको अमृतधारा माय हॉस्पिटल में भी मिल रही हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, सर स्टंट डालने के बाद मरीज को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ऐसे लोग पूछ रहे हैं। हाँ जी, स्टंट डालने के बाद हमारे बहुत सारे मिथ हैं। हमें लगता है कि हमने स्टंट डाला, वो हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे तो हिल जाएगा, या स्टंट बाद में निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए। तो जो स्टंट रहता है वो सिर्फ एक मेटल का स्प्रिंग होता है जो वहाँ पे हम ब्लॉकेज खोलने के बाद लगा देते हैं, तो वहाँ पे वो फिक्स रहता है। दिक्कत देता है कभी बाद? वो दिक्कत नहीं देता। वो 6 से 12 महीने में हमारी जो बॉडी है उस पर एक परत बना लेती है। जैसे हमारी नस पहले थी वो 6 से 12 महीने में पुरानी जैसी बन जाती है, एंड उस स्टंट के ऊपर हमारी एक परत बन जाती है। तो लेकिन शुरू के 6 से 12 महीने में वो जो एरिया है वहाँ पे खून का थक्के बनने का रिस्क होता है। इसीलिए आपने देखा होगा डॉक्टर आपको कहेंगे कि खून पतला करने की दवाइयाँ चलाते हैं, एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल, जो ब्लड थिनर्स हैं ये शुरू के 6 से 12 महीने में बहुत ज़रूरी है। एंड इसको अगर हम डॉक्टर की सलाह के बिना छोड़ दें तो वो वहाँ पे दोबारा खून का थक्का बनना या दोबारा हार्ट अटैक आने का रिस्क हो सकता है। तो दवाइयाँ लेना बहुत जरूरी है। खून गाढ़े होने की बात कही, इसका दिल से कितना नाता है? जो ये खून गाढ़ा होता है बहुत सारे लोगों का, कोलेस्ट्रॉल जिसे हम बोलते हैं। जी, खून गाढ़ा होना पर से ऐसा नहीं होता। हमारा खून में जैसे अगर शुगर बहुत ज़्यादा है या कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है तो वो धीरे धीरे हमारी नलियों में ब्लॉकेज बन सकता है। वो ब्लॉकेज हार्ट में भी हो सकती है, दिमाग में भी हो सकती है। तो दिमाग में ब्लॉकेज होती है तो स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट में ब्लॉकेज होती है तो हार्ट अटैक आता है। तो हमें कोलेस्ट्रॉल और शुगर लेवल्स ये सब कंट्रोल करना जरूरी है। जिस तरीके से सर आपने कोलेस्ट्रॉल के बारे में अभी हमारे व्यूवर्स को जानकारी दी कि जिस तरीके से मोटापा बढ़ता है, चाहे वो बच्चों के साथ भी हो सकता है, यानी कम एज के लोगों के साथ भी हो सकता है, ऐसे हमने हार्ट अटैक की बात की। यंगस्टर्स को सर आजकल ज्यादा देखने को मिल रहा है हार्ट अटैक, या फिर किस एज में ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं हार्ट अटैक आने के? हाँ जी, तो पहले जो जनरली हार्ट अटैक के हम डाटा देखें तो जनरली जो हार्ट अटैक है वो मेल्स फीमेल्स में, मतलब मेल्स में अराउंड 45-50 के बाद शुरू होता था एंड फीमेल्स में अराउंड 60 के बाद शुरू होता था। बट पिछले 10-20 साल में ऐसे देखा गया है कि मेल्स में इवन 30s के बाद हार्ट अटैक का रिस्क शुरू हो जाता है एंड इवन फीमेल्स में 40s के बाद वो रिस्क बढ़ने लगा। तो जिसका जो मेन कारण है वो हमारा लाइफस्टाइल है कि जो हमारा खान पान है उसमें जंक फूड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, हमारा शुगर इंटेक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, एंड प्लस जो हमारी फिजिकल एक्टिविटी थी वो ईयर बाय ईयर कम होती जा रही है। अब आजकल हमें हर चीज़ इंस्टेंट चाहिए, हमारी फिजिकल एक्टिविटी जीरो हो गई है, बच्चों का खेलना कूदना कम होता जा रहा है। तो ये सब कारण है जिसकी वजह से हार्ट अटैक कम उम्र में बढ़ने लगा। डॉक्टर शिवांग, बहुत सारे ऐसे हमारे व्यूवर्स होंगे जो इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं और शायद इस वीडियो को बाद में भी जो देखेंगे वो मेरी बात सुनेंगे और समझेंगे कि लोगों ने अपनी लाइफस्टाइल का ये हिस्सा बना लिया है कि ब्लड प्रेशर, जिनका हाई ब्लड प्रेशर होता है या फिर लो ब्लड प्रेशर होता है, उन्होंने सोचा है कि दिन में एक गोली खानी है उसके बाद वो नियंत्रण में रहेगा, कुछ इस तरह से। तो ब्लड प्रेशर में मेडिसिन खाना कितना सही है और कितना गलत, या फिर डॉक्टर क्या प्रिस्क्राइब करते हैं? ब्लड प्रेशर में हमारा एक लेवल होता है, जैसे हमें ब्लड प्रेशर रेगुलर चेकअप कराना चाहिए। अगर वो 140/90 से ज़्यादा है तो ऐसे केस में हम शुरू में कोशिश करते हैं कि हम लाइफस्टाइल चेंजेस करें 1 से 2 महीने। तो उसमें अगर उससे कंट्रोल हो जाए तो हमारा दवाई छूट भी सकती है, लेकिन अगर वो लगातार हमारा ब्लड प्रेशर उस लेवल से ऊपर बना हुआ है तो हमें दवाई खाना बहुत ज़रूरी है एंड दवाई हमें रेगुलर खानी चाहिए। और अगर हम सोचें कि दवाई खा के हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो गया
तो हम दवाई छोड़ दें, तो ऐसा नहीं है। तो हमें दवाई डॉक्टर की सलाह के मुताबिक लगातार खानी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। वो बहुत ज़रूरी है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा सर, स्टंट डालने की हम बात कर लेते हैं। किस स्टेज पर जाकर किसी भी पेशेंट को स्टंट डालने की नीड आती है? हाँ जी, तो मैं बताना चाहूँगा कि जैसे एंजियोग्राफी जो टेस्ट होता है, उस एंजियोग्राफी में हमें पता चलता है कि हार्ट में ब्लॉकेज कितनी है। तो उस ब्लॉकेज के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि स्टेंट डालने की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एंजियोग्राफी के बाद हमें स्टेंट डले ही। तो उसमें ब्लॉकेज अगर 70% से कम होती है तो हम जनरली दवाइयों से इलाज करते हैं, और 70% से ज़्यादा ब्लॉकेज होती है तो उसमें हमें उस नस को खोलना पड़ता है, जो हम स्टेंटिंग के द्वारा खोल सकते हैं। और अगर वो ऐसी जगह पे है जहाँ पे स्टेंट नहीं डल सकते या हमारी तीनों नसों में ब्लॉकेजेस है, तब हमें उन केसेस में कई बार बाईपास की भी जरूरत पड़ सकती है। कोई पेशेंट है सर, स्टंट डालने वाला ऑपरेशन हो गया उसका, ठीक है, उसके बाद उसे कौन कौन से टेस्ट रेगुलर वे से करवाने पड़ते हैं, या फिर क्या उसका लाइफस्टाइल रहता है? तो हमारा स्टेंट डालने के बाद जो हमारा रेगुलर फॉलोअप रहता है, जो डॉक्टर इनिशियली आपको ये 5 दिन 15 दिन या महीने में बुलाएंगे, तो आपको रेगुलर फॉलोअप में रखना है। तो उसके बाद सबसे ज़रूरी है कि हमें देखना है कि ये हमें कोई सिम्टम्स तो नहीं आ रहे। सिम्टम्स जैसे कि छाती में दर्द, भारीपन, सांस फूलना, इस तरह के सिम्टम्स आते हैं तो हमें इमीडिएटली डॉक्टर के पास मिलना है। और सबसे ज़रूरी है कि जो डॉक्टर ने दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करी है, जैसे मैंने पहले भी कहा था, जो ब्लड थिनर्स होते हैं वो बिना कार्डियोलॉजिस्ट के ओपिनियन के हमें अपने आप से ब्लड थिनर्स बंद नहीं करनी। कि हमें कई बार लगता है कि हमें खांसी जुकाम हो गया या हम कोई और दवाई ले रहे हैं, तो तब के लिए हम ये दवाई बंद कर दें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हम इन दवाइयों के साथ दूसरी दवाइयाँ भी ले सकते हैं, लेकिन ये बिना डॉक्टर के पूछे ये दवाइयाँ बंद नहीं करनी चाहिए। और जो है हमारे खान पान में विशेष ध्यान रखना है, उसमें हमें घी, तेल, चिकनाई और चीनी की मात्रा हमें कम लेनी है। शुगर की क्वांटिटी हमें कम करना बहुत ज़रूरी है। और साथ में फाइबर का इंटेक बढ़ाना चाहिए, जैसे सैलेड हो गए या पपीता या फ्रूट्स जो जिसमें फाइबर कंटेंट ज़्यादा होते हैं, जी। वो वाले हमें आहार ज़्यादा लेने चाहिए। बिल्कुल। इसके अलावा सर, यंगस्टर्स को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से? किस तरीके से अपने दिल का ध्यान वो रख सकते हैं? हाँ जी, तो मैं सारे यंगस्टर्स को यही कहना चाहूँगा कि हमें अपने लाइफस्टाइल का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो आजकल खासकर जो हमारा फास्ट पेस्ड वर्ल्ड है, कि उसमें कॉर्पोरेट वर्ल्ड आ गया, या हमें लगता है कि हमें सब कुछ जल्दी चाहिए, तो उसमें स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो हमें स्ट्रेस पे काबू करना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए हम रेगुलर व्यायाम, योगा, मेडिटेशन, इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने खान पान पे ध्यान रखें। खान पान में हमें जो हाई प्रोसेस्ड फूड है उसको अवॉइड करना चाहिए। जो हमारा रेगुलर दाल, रोटी, चपाती या हरी सब्जियां, इन सब पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। एंड साथ ही साथ हमें शुगर इंटेक कम करना चाहिए और नमक का इंटेक कम करना चाहिए। एंड रेगुलर व्यायाम करना चाहिए, एक्सरसाइज। एटलीस्ट हमें जो हमारा डाटा कहता है कि हफ्ते में 5 दिन 30 मिनट रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। ये जो आइस पर सर फैटी बम्प्स होते हैं, अगर किसी इंसान ने चेकअप कराया, उसका कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नॉर्मल आया, वो टेस्ट नॉर्मल आया, क्या उसका रिलेशन हार्ट से है? वो हार्ट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है? जी, जो हमारा आंखों के ऊपर जो आपने कहा कि हमारा ये बम्प्स बन जाते हैं, जिसको हम ज़ेंथेलाज्मा कहते हैं, वो मोस्ट ऑफ द केसेस में कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन की वजह से होते हैं। एंड अगर हमें वो मिलते हैं तो हमें कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक कराना चाहिए। लेकिन अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल है तो हमारा हार्ट का रिस्क नहीं बढ़ता। तो हमारा हार्ट का रिस्क कोलेस्ट्रॉल लेवल से रिलेटेड होता है, वो बम्प से रिलेटेड। सर, दिल से जुड़ी हुई है दिल की धड़कन। दिल की धड़कन बढ़ती क्यों है सर? हाँ जी, दिल की धड़कन जो बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं। तो जो आजकल जो जैसे मैंने पहले बताया था स्ट्रेस लेवल, तो स्ट्रेस में क्या होता है कि हमारी बॉडी स्ट्रेस में इस तरह के हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है जो हमारा एक हमें ऑन दी एज रखता है, तो जिससे हमारा बीपी भी बढ़ता है, दिल की धड़कन भी बढ़ती है। एंड वो लॉन्ग रन में हमारे हार्ट पे बहुत बुरा असर करता है। तो हमें स्ट्रेस लेवल कंट्रोल रखना जरूरी है। इसके अलावा हार्ट में हमारा जैसे नलियाँ होती हैं जिससे खून पहुँचता है, वैसे ही इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी होता है। तो उस इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कुछ बनावटी दिक्कत है या उसमें कुछ दिक्कत है तो उसकी वजह से दिल की धड़कन बढ़ सकती है। तो वो उसके लिए आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। सर, ऐसा नहीं है कि हर कोई बीमारी आने का इंतजार करता है, हर कोई ये सोचता है कि बीमारी आएगी तो उस दिन देख लेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो रेगुलर बेस से बॉडी चेकअप करवाते हैं। ऐसे में हार्ट का कोई ऐसा टेस्ट है जिससे पता लग सके कि इन फ्यूचर हमारा हार्ट सेफ तो रहेगा ना, हार्ट अटैक की कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल करा जो आजकल की जनरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम हार्ट के चेकअप के लिए सबसे ज़रूरी है वो रिस्क फैक्टर्स हैं, जिसमें हमारा आता है हाइपरटेंशन की ब्लड प्रेशर। तो हमें ब्लड प्रेशर 30 की एज के बाद एटलीस्ट एक बार चेक कराना चाहिए कि वो कंट्रोल में है या नहीं है। शुगर लेवल्स, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स,
ये एंड इसके अलावा एडिक्शंस कि उसमें स्मोकिंग बहुत ज़रूरी है। स्मोकिंग का डायरेक्ट हार्ट पे इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है, तो स्मोकिंग हमें छोड़ना बहुत ज़रूरी है कि स्मोकिंग ना करें। इसके अलावा हम जैसे मैंने बताया कोलेस्ट्रॉल, शुगर एंड ब्लड प्रेशर ये हमारे नियंत्रित में है, तो हार्ट की दिक्कत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। स्मोकिंग की आपने बात की, ड्रिंकिंग का भी कोई असर होता है? हाँ जी, ड्रिंकिंग का भी होता है। ड्रिंकिंग करने से कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो जिसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारे हार्ट पे पड़ता है। तो ड्रिंकिंग भी हमें अवॉइड करनी चाहिए। बाकी स्मोकिंग के साथ हमारा डाटा ज़्यादा है एंड स्मोकिंग तो बिल्कुल ही अवॉइड करनी चाहिए। पेस मेकर क्या होता है सर और इसे क्यों लगाते हैं? हाँ जी, पेस में जैसे अभी हमने बात करी थी धड़कन के बारे में, तो धड़कन की दिक्कत दो तरह की हो सकती है कि धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ना, या कभी कभी होता है कि एज के साथ जो हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उसमें दिक्कत आ जाती है, तो धड़कन बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो हमारा हार्ट जो डिसाइड करता है कि हाँ 70 बार धड़कना है, 80 बार धड़कना है, तो वो 30-40 तक धड़कन रह जाती है, तो जिसकी वजह से पूरी बॉडी में खून नहीं पहुँचता। तो उसकी वजह से हमें सडनली चलते चलते चक्कर आ जाना, चक्कर आकर बेहोश हो जाना, तो इन सब ये जो दिक्कतें हैं ये धड़कन कम होने की वजह से हो सकती हैं। तो ऐसे केस में हमें एक होल्टर टेस्ट होता है जिसमें हम 24 घंटे के धड़कन चेक करते हैं कि वो कम तो नहीं हो रही। तो अगर हमारी धड़कन कम होने की वजह से हमें चक्कर आ रहे हैं या बेहोशी आ रही है, तो ऐसे केसेस में हमें पेसमेकर लगाने की ज़रूरत है। सर आजकल के बहुत सारे यंगस्टर्स बॉडी बनाने के चक्कर में रोजाना जिम जा रहे हैं, जो कि अच्छी बात भी है। एक्सरसाइज करना तो वो आपने बताया कि बेहतर है आपके दिल के लिए, आपके ओवरऑल बॉडी के लिए, लेकिन जिम करने से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ रहा है। ऐसे बहुत सारे मिथ हैं जो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं। हाँ, ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल करा। तो जिम करने से हार्ट अटैक का जो हमारा रिस्क बढ़ता है उसमें ज़रूरी है कि आजकल लोगों को क्या है कि हमें बॉडी जल्दी बनानी है। जैसे मैंने कहा कि सबको चाहिए कि हमें इमीडिएट शॉर्टकट्स चाहिए, तो उसके लिए वो गलत प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, जैसे स्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटीन यूज़ करते हैं एंड हमारी बॉडी की कैपेसिटी से ज़्यादा वर्कआउट करते हैं। तो कोई भी चीज़ एक लिमिट तक ही अच्छी होती है। तो हमारी बॉडी जितनी अलाउ करती है हमें बॉडी के हिसाब से एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज सडनली करें तो वो भी हार्मफुल होती है, तो वो भी हमारे हार्ट पे एक्स्ट्रा प्रेशर डाल के हमारे हार्ट अटैक को भी प्रेसिपिटेट कर सकते हैं। तो बिल्कुल जिम लवर्स अगर इस वीडियो को सुन पा रहे हैं तो बिल्कुल अपने बॉडी को तकलीफ नहीं देनी, जितनी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं उतनी एक्सरसाइज करनी है। सर मेरा अगला सवाल ये है कि हार्ट में दिक्कत होने की वजह से पैरों में सूजन आती है, बहुत सारे लोग ऐसा सवाल करते हैं। हाँ जी, तो हार्ट की दिक्कत की वजह से पैरों में सूजन जरूर आ सकती है। हमारा हार्ट की जो नॉर्मली हम जैसे इको करते हैं, इको में हार्ट की पंपिंग पता चलती है कि हार्ट कितना % ब्लड को पंप कर रहा है। तो जो नॉर्मल होता है वो 55 से 70% हार्ट पंप करता है। तो किसी कारण की वजह से अगर हार्ट अटैक आया है या हार्ट की मसल कमज़ोर हो गई है और हार्ट की पंपिंग अगर कम हो जाती है तो हार्ट अपनी पूरी तरीके से पंप नहीं कर पा रहा, जिसको हम हार्ट फेलियर बोलते हैं। तो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स में पैरों में सूजन आ सकती है। और उसमें चांसेस नहीं होते हार्ट फेलियर, क्या होता है सर? जी, हार्ट फेलियर होता है जैसे मैंने बताया कि हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, कि हार्ट में जितना ब्लड आ रहा है वो पूरी तरीके से पंप नहीं कर पा रहा, तो उसको हम हार्ट फेलियर बोलते हैं। तो हार्ट अटैक की वजह से भी हार्ट फेलियर हो सकता है। इसके अलावा कई बार हार्ट में इन्फेक्शन हो जाए उसकी वजह से भी हार्ट फेलियर हो सकता है। तो उसके कई सारे कारण होते हैं हार्ट फेलियर के। सर शुगर के पेशेंट लगातार बढ़ रहे हैं हमारे देश की, मैं बात करूँ ना, वो बहुत सारी चीज़ों के कंजम्पशन के बाद भी बढ़ रहे हैं, बहुत सारे कारणों की वजह से बढ़ रहे हैं, लाइफस्टाइल की वजह से बढ़ रहे हैं। ऐसे में शुगर के पेशेंट को स्टंटिंग की कितनी नीड होती है सर, या होती भी है या नहीं होती? हाँ जी, शुगर जो है, शुगर एंड ब्लड प्रेशर हम साइलेंट किलर्स कहते हैं। तो जनरली हम लोग आते होंगे कि हमारा शुगर लेवल बढ़े हुए हैं, लेकिन उनको कोई सिम्टम्स नहीं होते, उन्हें लगता है कि नहीं हमें तो ठीक महसूस हो रहा है तो हमें दवाई क्यों नहीं लेनी चाहिए। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि जो शुगर जो है वो एक दीमक की तरह है, तो वो अंदर ही अंदर हमारी बॉडी को खोखला करती रहती है। तो शुगर की वजह से हमारा हार्ट, किडनी, ब्रेन, मल्टीपल ऑर्गन्स पे इफेक्ट पड़ सकता है। तो शुगर वाले मरीजों में हार्ट अटैक बहुत कॉमन है एंड 50% ऑफ शुगर पेशेंट्स में हमें हार्ट अटैक के सिम्टम्स मिल सकते हैं। तो शुगर वाले पेशेंट में तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हमें उनको हार्ट अटैक आ सकता है एंड उसमें स्टेंटिंग, बाईपास कराने से कोई दिक्कत नहीं है एंड उनको करानी चाहिए अगर ब्लॉकेज मिलती है तो। कितने % ब्लॉकेज के बाद सर स्टंट की नीड पड़ती है और कब कितने % तक नहीं पड़ती किसी पेशेंट? हाँ, जैसे मैंने पहले बताया था कि एंजियोग्राफी में अगर 70% से कम ब्लॉकेज है तो हम जनरली दवाइयों से मैनेज करते हैं। 70% से ज़्यादा ब्लॉकेज है तब उसको हमें स्टेंटिंग या बाईपास से। होल्टर क्या होता है सर, क्या है ये टर्म? जी, जैसे मैंने पहले भी बताया था, धड़कन जब हमारे धड़कन की दिक्कत होती है तो उस केस में होल्टर जो है वो एक तरह का हमारा मशीन है जो हमारी बॉडी पे हम लगाते हैं एंड वो 24 घंटे तक हमारी धड़कन को मॉनिटर करती है। काइंड ऑफ ईसीजी है जो 24 घंटे तक लगातार ईसीजी लेते हैं एंड वो उस ईसीजी को फिर डॉक्टर देखता है कि हमारे 24 घंटे में धड़कन बहुत ज़्यादा कम या ज़्यादा ऐसी दिक्कत तो नहीं हो रही है, तो उसको हम होल्टर बोलते हैं।
तो वो जनरली 1 दिन का होता है, बट वो 7 दिन से लेके 1 महीने तक भी हमारी धड़कन को मॉनिटर कर सकता है। थैंक यू सो मच सर, आज जुड़ने के लिए। डॉक्टर शिवांग गुप्ता, जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट, करनाल के अमृतधारा माय हॉस्पिटल से आज आप सभी के सामने लाइव थे, आप सबके सवालों के जवाब देते हुए नजर आए। ऐसे में आपका और भी कोई सवाल है तो वो आप बाद में भी, जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अमृतधारा की टीम आपके लिए हमेशा ये तत्पर रहती है और हमेशा प्रयास करती है कि आपके सभी सवालों का जवाब दिया जाए। ऐसे में सर, लास्ट में करनाल ब्रेकिंग न्यूज के तमाम व्यूवर्स को क्या एक मैसेज जो डॉक्टर शिवांग गुप्ता देना चाहेंगे? अपने हार्ट को स्वस्थ रखना है हमेशा और अपने लाइफस्टाइल का ध्यान रखना है। तो मैं सारे व्यूअर्स को यही कहना चाहूँगा कि हार्ट को हमें फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए एंड अपनी हार्ट हेल्थ को ले भी नहीं सकते सर, चांस ही नहीं है, ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं रहता है। तो हमें आज ही प्लेज लेना चाहिए कि हम अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करेंगे, जिसमें हमारा डाइटरी हैबिट्स में हम जंक फूड की क्वांटिटी कम करेंगे एंड एक्सेस ऑयल, सॉल्ट एंड शुगर इनका इंटेक कम करेंगे, रेगुलर एक्सरसाइज शुरू करेंगे एंड अपना स्ट्रेस लेवल मैनेज करने के लिए मेडिटेशन, योगा या ऐसा कोई ना कोई एक्टिविटी जो हमारे मन को शांत करे, वो जरूर। मेंटल पीस जरूरी है, बहुत जरूरी। स्ट्रेस के बारे में सर एक बार बात कर लेते हैं। स्ट्रेस की वजह से हार्ट अटैक होता है सर? बिल्कुल, जैसा कि है, स्ट्रेस से क्या रहता है कि हमारा बॉडी ऑन दी एज आ जाती है, तो जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर, हमारा हार्ट बीट ये लगातार बढ़ता रहता है। तो वो लगातार बढ़े रहने की वजह से हमारा हार्ट पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है, तो जिसकी वजह से हमें हार्ट अटैक की दिक्कत बढ़ सकती है। बिल्कुल, तो बहुत सारे अच्छे सवाल और जवाब रहे सर के, और ऐसे में आपको अगर कुछ भी पूछना है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और जैसे कि सर ने कहा कि अपने हार्ट को बिल्कुल भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना, क्योंकि अगर आपने हार्ट को फॉर ग्रांटेड लिया तो फिर भी कोई चांसेस है बचने के, लेकिन हार्ट ने अगर आपको फॉर ग्रांटेड ले लिया तो आपके चांसेस खत्म हो जाएंगे बचने के। ऐसे में इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर जरूर करें, अपना ध्यान रखें और मिलते हैं अगले बुधवार को स्वास्थ्य सारथी कार्यक्रम में। आप सभी लोगों का धन्यवाद।